अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने का एक बिल्कुल नया मुनफरिद तरीका लेकर आई हूँ। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये इतनी कोई लाजवाब रेसिपी है कि दाल अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आप इसे हफ्ते में 3 बार ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें यहाँ पर ली हैं, तकरीबन 10 से 12 मिर्चें हैं मेरे पास। सबसे पहले हमने मिर्चों को काट लेना है। तो यहाँ पर इसे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे, 2-3 टुकड़ों में इस तरीके से मिर्चों को काट के आपने लेना है। साबुत लाल मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 पाव काली मसूर की दाल की रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चों की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डाला है। अब इसमें ये जो मिर्चें हमने काटी थी ये डालेंगे। दाल मैंने आपको शुरू में बता दिया, मेरे पास 1 पाव साबुत खड़े मसूर की दाल है। इसे काली मसूर की दाल भी कहते हैं, मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं, छिलके वाली मसूर की दाल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने थोड़ी सी ली है, 4 जवे लहसुन के हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने दाल में शामिल करनी है। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। हल्दी आपने थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा। बाकी इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी है क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, तो वही इसमें काफ़ी हैं। 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। दाल के हिसाब से मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसमें दाल ज़रा जल्दी गल जाती है, तो इसीलिए मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इससे ये होगा कि दाल ऊपर तक नहीं आएगी, ना ही प्रेशर कुकर का ढक्कन ख़राब होगा। तो अब हमने इसे प्रेशर लगा देना है। तो चलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ। 10 मिनट में दाल बहुत अच्छी से गल जाती है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटा लग जाएगा दाल को गलाने में, या फिर दाल पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा जल्दी गल जाती है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा गई हूँ, ये देखें दाल देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब चम्मच से हमने मैश कर लेना है दाल को इस तरीके से, ही देखें। आप चाहें तो घुटनी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है, सिर्फ हमने 20% दाल को इसमें से मैश करना है। दाल का दाना नज़र आना चाहिए, जो कि दिखने में अच्छा लगता है साबुत दाल। थोड़ी सी लेकिन मैश भी करेंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दाल अलग है पानी अलग है। तो इसीलिए दाल को थोड़ा सा हमने मैश कर लिया और दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह की ये दाल है, एकदम सॉफ्ट गल चुकी है। थिकनेस मैंने आपको दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी दाल है। तो इसमें मैं पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत। तो दाल अपनी मर्ज़ी से पतली या थोड़ी गाढ़ी जैसी दिल चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, ये देखें ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है दाल। इस तरह की दाल बहुत अच्छी लगती है, चाहे रोटी से खाएं या चावल से खाएं। तो यहाँ पर देखिए दाल बिल्कुल ये तैयार है। अब इसके लिए स्पेशल तड़का हमें बना के तैयार करना है। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया। लहसुन है मेरे पास, 1.5 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है। सबसे पहले ऑयल में लहसुन डाल के हमने फ्राई करना है, इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी, सिर्फ आपने लहसुन डालना है इसमें। तो यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा पहले हम फ्राई कर लेंगे, इसके बाद हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मिर्चें भी देखिए मैंने इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट कर ली हैं, छोटी वाली मिर्चें हैं ये, और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। मिर्चें भी यहाँ पर 4 से 5 ले लीजिएगा। हरी मिर्चों की जो खुशबू है बहुत अच्छी लगती है दाल में। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे। तो अब यहाँ पर तड़के को हमने खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है। इसके साथ ही अंडे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, मैंने अंडों को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। तो बॉयल किए हुए अंडे इसमें शामिल कर दिए, 2 अदद मैंने अंडे लिए थे। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडे भी हल्के से फ्राई हो गए हैं और कलर देखिए तड़के का कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो चलिए तड़का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब दाल जो मैंने बॉयल करके रखी थी, दाल इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते थोड़े से, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर पुदीना कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी खुशबू, तो इसीलिए बहुत कम आपने डालना है। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल करेंगे
और इस दाल की ख़ास बात यही है कि इसमें पुदीना डाला जाता है, इसमें हरा धनिया नहीं डाला जाता है। पुदीना मैंने इसमें डाल दिया और देखिए कितनी मज़ेदार सी ये दाल बन के तैयार हुई है। इसमें कोई आपने पिसा गरम मसाला नहीं डालना है, ना हरा धनिया। पुदीने के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल का। और जिस तरीके से मैंने बनाई है, आपने ये सारे स्टेप फॉलो करना है, इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने डालनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है दाल की। तो इस मौसम में इस तरीके से दाल आप लोग ज़रूर बनाकर खाएं। यकीन मानिए अंडों के साथ ये दाल बहुत ही मज़ा देती है, बहुत ही लाजवाब लगती है। ये दाल आप गर्मा-गर्म चावल के साथ या गर्मा-गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार दाल बन के तैयार होगी। ज़ायका बहुत ही आला है इस दाल का। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर मुझे बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।